गई। उन्होंने प्रजा से यथा योग्य विचार करके निर्णय लेने के लिए कहा, है ना। अभी तो ये बोल दिया कि हम इस विषय पे विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। सीता जी ने सुनी? सीता जी ने अभी सुना नहीं, अभी सीता जी महल में है। लेकिन उन्हें आभास हो गया, उनकी दाईं आंख फड़की तो उन्हें आभास हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अथानंतर किसी तरह चित्त को स्थिर करके रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, लक्ष्मण को बुलाकर लाओ। द्वारपाल लक्ष्मण को बुलाकर ले आया। श्री राम ने लक्ष्मण को अपने आधे सिंहासन पर बिठाया। शत्रुघ्न और विरादित आदि राजा भी अपने अपने यथा योग्य स्थान पर बैठ गए। रामचंद्र जी ने उन्हें लोकापवाद का वृत्तांत सुनाया और कहा कि यद्यपि सीता सती, शीलवती तथा निर्मल चित्त है, परंतु उसे घर में रहने पर यह लोकापवाद नहीं मिटेगा, अतः मैं उसका त्याग करूंगा, है ना। किंतु अपने इक्ष्वाकु वंश की निर्मल कीर्ति को मलिन नहीं करूंगा, है ना। रामचंद्र जी को पूरा विश्वास था, सीता शीलवती है, कोई दोष नहीं है, लेकिन वो उन प्रजा में विश्वास कैसे, सब हर आदमी को विश्वास कैसे करें। उन्हें लगा कि जब पूरे लोकापवाद हो रहा है तो फिर त्याग करना ही उचित है अपने कुल की मर्यादा के लिए। जो शुद्ध न्याय मार्गी पुरुष होते हैं वे लोक विरुद्ध कार्य का त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार की जिसके द्वारा आत्म कल्याण ना हो उस आचरण से क्या लाभ। चारित्र तो वही होता है जो आत्म कल्याण करता है। मान लो अपन बिना सोचे समझे चारित्र, बड़े बड़े व्रत उपवास, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन क्या होना चाहिए वो समझ ही नहीं रहे और उसका लक्ष्य आत्म कल्याण है ही नहीं। मान लो संसार की बड़े पद पाने की लालसा में कर रहे, अपनी व्यवस्थाएं अच्छी से चलती रहे इस लालसा में कर रहे हैं, तो ऐसा धर्म करने से या ऐसा चारित्र धारण करने से ये कह रहे हैं कि कोई विशेष लाभ नहीं होता। जिस प्रकार जो आत्मा को ना जाने ऐसे ज्ञान से क्या लाभ। उसी प्रकार जिसमें कीर्ति का अपवाद हो उस जन्म से क्या लाभ। मतलब ऐसा जन्म तो ले लिया जैन कुल में, लेकिन जैन कुलाचारों का भी पालन नहीं कर पा रहे, तो फिर ये ऐसे कुल में जन्म लेने का क्या फायदा। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। लोकापवाद की बात तो दूर, वैसे भी यह मेरा महादोष ही है कि मैं पर पुरुष द्वारा हरी गई सीता को अपने घर ले आया। तदनंतर लक्ष्मण के बहुत समझाने पर भी जो सीता को त्याग दिए जाने के अपने निर्णय पर दृढ़ रहे, ऐसे रामचंद्र ने सेनापति कृतांत वक्त को बुलाया। सेनापति ने आकर निवेदन किया, हे देव आज्ञा दीजिए। राम ने कहा, शीघ्र ही सीता को ले जाओ, उसे सम्मेत शिखर आदि निर्वाण भूमियों के और मार्ग में स्थित सभी चट्टालयों के दर्शन कराओ। तत्पश्चात उसे सिंहनाद नामक वन में अकेली छोड़ाओ। कृतांत वक्त सीता के पास जाकर बोला, हे माता उठो, रथ पर चढ़ो, तुम्हारे हृदय में चैत्यालय वंदना की जो इच्छा है उसे पूरी करो। सीता रथ पर चढ़ गई। उसने रथ पर चढ़ते समय सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और कहा, चतुर्विध संघ की जय हो। कृतांत वक्त सेनापति के द्वारा प्रेरित और उत्तम घोड़ों से खींचा गया हुआ रथ बाण के समान तीव्र वेग से चल पड़ा। रथ में बैठी हुई सीता मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों, नगरों, उद्यानों, वनों, तालाबों आदि को उत्सुकता से देखती जाती थी। तत्पश्चात रथ के इसी प्रकार द्रुत गति से चलते रहने पर गंगा नदी आ पहुंची। पवन के समान वेगशाली वे घोड़े गंगा नदी को उसी तरह पार कर गए जिस तरह की साधु सम्यक दर्शन के सारपूर्ण योग से संसार को पार कर जाते हैं, है ना। देखो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। अभी अपन और चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन के बारे में अच्छे से 6 डाला में। सम्यक दर्शन के सार को समझना और उसको जीवन में अंगीकार करना, तो बड़ी बाधाएं हैं इस जीवन की, पता भी नहीं चलेगी कब दूर हो गई। और संसार रूपी समुद्र जो अनादिकाल से अपन उसको पार नहीं कर पा रहे, ऐसा अनादिकाल से ना पार किए जाना वाला भी समुद्र भी
पार किया जा सकता है इसकी महिमा से। यद्यपि कृतांत वक्त सेनापति मेरु के समान अचल चित्त था, तथापि दया के कारण वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सती सीता ने पूछा, हे कृतांत वक्त, तुम क्यों महादुखी व्यक्ति की तरह रो रहे हो? आज तो जिनेंद्र वंदना के उत्सव का दिन है, तब हर्ष में विषाद क्यों करते हो? कृतांत वक्त ने रोते रोते सीता को सारी बात सही सही बता दी। माता दुर्जनों के वचनों द्वारा अकीर्ति के भय से रामचंद्र जी ने आपका अटूट स्नेह त्याग दिया है और आपको निर्वाण क्षेत्र एवं चैत्यालयों की वंदना के बहाने वन में छोड़ देने की आज्ञा मुझे दी है। हे देवी, जैसे यति राग परिणति को त्यागते हैं, वैसे राम ने आपको तजाया। हे स्वामिनी, अब आपको धर्म ही शरण है। इस संसार में ना माता सहाय है, ना पिता, ना कुटुंब, केवल एक धर्म ही जीव का सहारा है। सीता ने रोते हुए कहा, हे सेनापति, तुम रामचंद्र जी से कह देना कि वे मेरे त्याग का विषाद ना करें। रामचंद्र जी ऐसा ना सोचे कि सीता क्या सोच रही होगी, छोड़ दिया, उसका विषाद नहीं करें, अपने मन में कोई वो नहीं पाले, अपितु परम धैर्य का अवलंबन लेकर सदैव प्रजा की रक्षा करें। हे सेनापति, तुम उनसे यह भी कहना कि जिस सम्यक दर्शन द्वारा भव्य जीव संसार से मुक्त होते हैं, वह आपका वास्तविक आराध्य है। आप उस सम्यक दर्शन को राज्य से भी अधिक विशेष भला जानना। सम्यक दर्शन अविनाशी सुख का दाता है। अतः हे पुरुषोत्तम, यदि अभव्य जीव उसकी निंदा करे तो उनकी निंदा के वजह से सम्यक दर्शन का त्याग कदापि न करें। सीता को तो छोड़ दिया, लेकिन मान लो कोई प्रजा सम्यक दर्शन की निंदा करने लगे तो ऐसा नहीं करना कि सम्यक दर्शन को छोड़ देना, है ना, प्रजा को खुश करने के लिए, क्योंकि वह सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन से रहित जीव बहुत दुखी होता है। यह जगत दुर्निवार है, इसका मुंह बंद करने में कौन समर्थ है? हर किसी को संतुष्ट करने में कौन समर्थ है? जिसे जो जचता है वो वही कहता है, जिसे जो अच्छा लगता है वो कहता है। बताओ, सबको अपने अनुरूप चला लोगे क्या? है ना? यह जगत दुर्निर्वार है, इसका मुंह बंद करने में कौन समर्थ है? जिसे जो जचता है वह वही कहता है। अतः जगत की बात सुनकर भी जो योग हो वही करना चाहिए। यदि साधु वारिका आए तो उन्हें प्राशुक अन्न से भक्ति पूर्वक निरंतर आहार देना और चतुर्विध संघ की वंदना करना। देखो सीता के चरित्र को देखो, मतलब जंगल में छोड़ दिया तो ये शिकायत नहीं हो रही वहाँ भी देखो, अपने पहले भी प्रसंग पढ़े, जब चर्चा करती तब धर्म की चर्चा होती थी, है ना। और अभी भी ये स्थिति होने पर भी धर्म का ही, कि धर्म को नहीं छोड़ देना, सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ देना, ऐसा संदेश उनके लिए रामचंद्र जी के लिए भेजा रही है। हे रामचंद्र जी, क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से, माया को आर्जव से और लोभ को संतोष से जीतना। यह कहकर सीता रथ से उतर गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सीता की ऐसी दशा देखकर कृतांत वक्त सेनापति अपने हृदय में बहुत दुखी होकर सोचने लगा, मैं इस महासती माता को वन में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे समान निर्दयी और कौन होगा। धिक्कार है इस पराधीन सेवा को। जगत में पराधीनता सच में निंदे, जगत में पराधीनता सच में निंदे है। हाँ, पराधीनता मतलब दूसरों के कहने में अपने जीवन को चलाना। बहुत बढ़िया एक श्लोक लिखा प्रश्नोत्तर रत्नमाल का, को नरक पर बसता। नरक क्या है? दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि दूसरे के ऊपर जितना डिपेंड हो जाओगे आप, मान लो उसने आपका काम नहीं किया, फिर आपको क्या आएगा? क्रोध। और नरकों में क्या होता है? क्रोध। पर डिपेंड है ना, वो नरका पर बसता। तो ऐसा पराधीनता सच में निंदे है। पराधीन व्यक्ति को जो भी उसका स्वामी कहे वही करना पड़ता है। जिसके अंडर में काम कर रहे हो, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। चाकर से तो कुक्कुर होना भला है। कुक्कुर मतलब
कोई जानवर है। हाँ वो चीज़ है कुकुर। कहीं भी जो वनस्पति उग जाती है अपनी इच्छा से उग जाती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो चाकर होने से तो कुकुर होना भला है, जो स्वाधीन आजीविका को पूर्ण करता है। किंकर के जीवन को धिक्कार है, जिसमें पराधीन सेवा करनी पड़ती है। जिस प्रकार निर्माल्य वस्तु निंद होती है, उसी प्रकार पर किंकरता निंद है। हे विधाता, मेरा जन्म चाकर के रूप में कदापि ना हो, चाकर के रूप में कदापि ना हो। पराया चाकर काठ की पुतली के समान होता है, जिसे स्वामी की इच्छा अनुसार नाचना होता है। पराई चाकरी करने में परवश हो गया हूँ, इसलिए आज यह पाप कर्म करना पड़ रहा है। इस प्रकार विचार कर धर्म बुद्धि के समान सती सीता को छोड़कर सेनापति कृतांत भक्त लज्जित होता हुआ अयोध्या की ओर चला है। आगे सम्यक दर्शन के अपना वर्णन चल रहा था। सम्यक दर्शन की महिमा तो कल पिछले स्वाध्याय में अपन ने, आज अपन रिवीजन नहीं करेंगे, सीधे अपने विषय पे आ जाएंगे। अभी तक अपन ने समझा था कि जीव सुखी होना चाहता है और सच्चे सुख की परिभाषा जानता नहीं। इंद्रिय भोगों को सुख मान बैठा है। सच्चा सुख तो आकुलता व्याकुलता से रहित होना है। वो सच्चा सुख तभी मिलेगा जब पूरी तरह से आप कर्मों से, शरीर से रहित हो जाओगे। लेकिन सम्यक दर्शन अगर जीवन में आ गया तो इस पर्याय में रहते हुए भी, भले ही मोक्ष बाद में मिले, इस पर्याय में रहते हुए भी आप आकुलता वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो उसका मोक्ष मार्ग बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति के दो मार्ग होते हैं, निश्चय और व्यवहार। फिर अपन ने वर्णन समझा था कि सम्यक दर्शन क्या है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का जो स्वरूप है उसका सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। स्वपर का भेद विज्ञान करना सम्यक दर्शन है, और आत्मा का अनुभव करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े, कौन कौन से बताओ? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमोदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभाव। 8 गुण पढ़े अपन ने। संवेद, निर्वेद, आत्मनिंदा, आत्मग्रह, उपशम, भक्ति, आस्तिक और अनुकंपा। फिर 25 दोष पढ़े अपन ने। क्या क्या? 8 अंगों के विपरीत, 8 मद, 16, 6 अनायतन, 3 मूढ़ताएं, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। ये हमें ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता नहीं होंगे तब तक हम अपने सम्यक दर्शन को निर्मल कैसे बनाएंगे। इसलिए इन्हीं पे एक चर्चा आज अपन फिर करते हैं 10-15 मिनट की, है ना। सम्यक दर्शन का पहला अंग क्या? निशम। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने श्रावकाचार में लिखा, इदमेवे द्रस्मेवु तत्तम, इदमेवे द्रस्मेवे तत्तम नान्यन चंद था, इत कंपाय संभोगत सन्मार्गे संशया। भगवान ने जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा ही है, वैसा ही है और उस रूप ही है। अन्यथा रूप भी नहीं है, अन्य भी नहीं है। ऐसा लोहे की रेखा के समान अटल दृढ़ श्रद्धान करना। लोहे की रेखा कैसे? जैसे पत्थर पे आप खींच दो लोहे से तो उसको मिटाना मुश्किल होता है, बाकी रेखाओं को आप मिटा सकते हैं। तो ऐसा श्रद्धान करना निशंकित अंग कहलाता है। उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। जीवन भर चोरी की, हार चुरा के, रानी का हार चुरा के भाग रहे हैं। वहाँ पे देखा जंगल में एक मुनि भक्त एक झूले पे बैठ रहे हैं, उतर रहे, नीचे कीले लगे हुए, और उनसे पूछा क्या कर रहे हो भैया तुम? बोले कि एक साधु ने हमें ऐसा बोला है कि अगर इस पे बैठ के रस्सियों को काट दोगे तो तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन मुझे संशय है
कि पता नहीं होगी तो नीचे कीले बड़े बड़े कीले लगे हुए हैं, मेरा तो मरण हो जाएगा। अंजन चोर को ये सिद्धांत था कि गुरु की कही, सच्चे गुरु की कही हुई बात में संशय करना ही नहीं है। और वो उसने कहा तुम हटो, और वो जीवन भर धर्म करता रहा। बैठा, झट से चारों रस्सियाँ काटी, झूला थोड़ी देर नीचे गिरा और सीधे फिर ऊपर आकाशगामिनी विद्या से पढ़ी। फिर अंजन चोर का एहसास हुआ जब थोड़ा सा सिद्धांत ही मुझे इतने मतलब मरण के भय से मरण से बचा सकता है, क्योंकि पकड़ा जाता तो मरण निश्चय था। और फिर उसने कहा, सब चीज़ों को त्याग किया। उसने कहा अब मेरे को सुमेरु पर्वत पे जो जिनदत्त सेठ वहाँ पे पूजा कर रहे हैं वहाँ ले चलो। आकाशगामिनी विद्या से कहा, वहाँ पहुँचे, फिर धर्म सुना, धर्म में जीवन हो गया, मुनि दीक्षा ली, उसी वक्त से मोक्ष चले। जीवन भर अपन ने क्या किया क्या नहीं किया उसका इतना ज़्यादा मायने नहीं, मतलब एक अंतर मुहूर्त आपके जीवन को संवारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन होना चाहिए अटल सिद्धांत धर्म के प्रति। ये निशंक तंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरा अंक कौन सा है? निकांक्षित। कर्म पर बसे शांति दुखई रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखी नास्ता श्रद्धा ना पांचड़ा स्मृता। कर्मों के अधीन इस संसार में दुख है, सुख रंच बहुत कम है। बताओ 24 घंटे में आप देखो, सुबह से उठे आप शाम तक सोने तक, अब ये काम करना है, अब ये करना है, अब बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजाना है, अब खाना बनाना है, अब व्यापार करना है। ये दुख सुख है क्या? ये दुखी तो है, एक तरह की आकुलता व्याकुलता। तो संसार में दुख 99% दुख है। 1% जब कुछ अच्छा अनुकूलता बस मिल जाता है, जैसे कुछ अच्छा पसंद है, मन माफिक मिल जाता है, तो उसको भोगने में कुछ क्षणिक आनंद का आभास होता है। और वो आनंद का आभास कैसा है? अगर उसको जितनी आसक्ति पूर्वक भोगोगे। कर्म पर बसे शांति दुख ही रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता। ये पाप के बीज हैं जो आज तुम आसक्ति पूर्वक भोग के बो रहे हो, कल तुम्हें ही काटने पड़ेंगे, तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। तो ऐसा सिद्धांत संसारी वस्तुओं के, संसार शरीर भोगों के प्रति जिसका बन जाए, वो संसार की चीज़ें मांगेगा नहीं मांगेगा। वो सिर्फ एक ही मांगेगा कि भाई भगवान आपके जैसा बनूं, बस एक ही आकांक्षा है। क्योंकि आप ये निश्चय मान लेना, ये भगवान की वाणी है, जितना आप संसार की चीज़ें मांगोगे और जितना संजोगे, उतने आप दुखी होते जाओगे, उतने अपने आप से दूर होते जाओगे, उतना आपका मोक्ष आपसे दूर होता जाएगा, मोक्ष मार्ग आपसे दूर होता जाएगा। तो ये निकांक्षित है। स्वभाव, अब तीसरा अंक कौन सा? निर्विचित। स्वभाव तो चौकाए रत्नात्रय पवित्र पे निर्जुगुप्सा गुड़ पीते मता निर्वी चिकित्सिका। ये शरीर स्वभाव से असुचि है। बताओ, इसकी स्किन को हटा दो, आप अगर देख लो अंदर पूरा, तो आप भोजन नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक तरफ 56 भोग रख दें, तो एक तरफ आपके सामने ये खुला हुआ शरीर डाल दें, इतना असुचि है ये, स्वभाव से ही असुचि है। अच्छे से अच्छे सुगंधित पदार्थ भी आके इसके संपर्क में आके असुचि हो जाते हैं। और बचपन से लेके ना जाना कितने सागर पानी बहा दिया होगा नहाने में, तब भी इस शरीर को शुचि नहीं करता है ना। तो ये शुचि किससे होता है? रत्नात्रय के धारण करने से। जो मुनिराज धारण करते हैं, जो व्रती श्रावक धारण करते हैं, वो स्नान भी नहीं करते, वो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करते हैं 24 घंटे। तो ये शरीर, आपकी मान्यता ये हो कि मैं अच्छा परफ्यूम लगा लूँ, अच्छे इतर लगा लूँ, अच्छे पानी से नहा लूँ, तो ये आपकी मिथ्या मान्यता है कि आप इसको शुचि कर लोगे। जब तक रत्नात्रय को धारण नहीं करोगे, तब तक इसको शुचि किया ही नहीं जा सकता। ऐसा जान के मुनियों के मलिन शरीर को या व्रतियों के शरीर को देखकर उससे ग्लानि नहीं करना, या पदार्थ का जो स्वरूप है
जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसको उस स्वरूप में स्वीकार करना, उसके स्वरूप से घृणा नहीं करना। विष्टा का स्वरूप जो है सो है, अब उसको देख के मैं घृणा करूं तो ये भी अपने सम्यक दर्शन में दोष लगाना। वो अपने आप जिसका जो स्वरूप है वो है, दुर्गंध है तो है, बंद है होता। तो ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। चौथा अंग अमूढ़। का पथे पति दुखा नाम का पथे सन्मति असंप्रक्ति रनूर कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। का पथे माने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा हमारे आत्मकल्याण का बाधा है, और ये हमारे दुख का कारण भी यही मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन हो गया तो आपको कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि आप जानते हो संसार का ये स्वरूप है, दुख सुख हानि लाभ ये स्वरूप है, ये तो आता जाता रहता है। तो उसको देख के सम्यक दृष्टि कभी विचलित नहीं होता। जो हमेशा अपने आप को सुखी आनंदित महसूस करे वो सम्यक दृष्टि। ये ज्ञान सागर महाराज कहते थे, एक लाइन में अगर कोई समझना चाहे कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, जानना चाहे तो अपना अपना आकलन कर लो कि मैं दिन भर कितना दुखी रहता हूँ, कितना सुखी रहता हूँ। तो अगर सुख का अनुभव कर रहे हैं हर समय कि मैं अगर धर्म कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा सुख है। हमें इतनी अनुकूलता मिल रही, हम बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं सुबह, तो इससे आनंदित होना, सुखी होना, तो सम्यक दर्शन आपका पुष्ट है। और मान लो आप जरा सी बातों से बाधित होते हो है, तो मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का वो दोष है। और इस पर जो चलने वाले हैं या इससे जो संपर्क रखने वाले हैं उनसे भी अपना संपर्क घटाना है, क्योंकि संगति का असर पड़ता ही पड़ता है। आज आप उनके साथ 2-4 घंटे बिताओगे, धीरे धीरे उनकी चीज़ों से प्रभावित भी होगे। तो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के मार्ग पर चलने वालों के से अपने संपर्क को हटाना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है ना। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? अच्छा अपने नहीं, देखो पहले अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोट। दूसरे अंग में अनंतमती माता जी। अनंतमती माता जी का कहानी क्या है कि उनके पिता ने एक अष्टानिका पर्व में ब्रह्मचर्य व्रत दिया, तो अनंतमती उनकी पुत्री थी, 8 वर्ष की थी। तो पिता ने जैसे हंसी मजाक करते ना, पुत्री से मजाक किया कि तुम भी ले लो, और अनंतमती माता जी ने मनी मन में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। पिता तो 8 दिन का लेके आए अष्टानिका, और 8 दिन के बाद उनने अनंतमती जब बड़ी हो गई तब तक वो अपने व्रत का पालन करती रही, पिता को कभी पूछने का मौका नहीं मिला। फिर जब शादी के योग्य हो गई तो उन्होंने कहा चलो आपके लिए वर ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हूँ, आपने ही दिलवाया था। तो पिता ने कहा वो तो मैंने हंसी मजाक में कहा था। तो उन्होंने कहा आपने तो मजाक किया, लेकिन मैंने तो वास्तव में ले लिया। तो बोले वो तो 8 दिन के लिए लिया था मैंने, 8 दिन का तुम मान लो अपना। बोले नहीं, अब तो मैंने आजीवन लिया। और अनंतमती इतनी सुंदर थी कि हर कोई उन पर मोहित हो जाता। तो एक विद्याधर था विरादित नाम का, वो उन पर मोहित होकर उनका अपहरण करके ले गया। अपहरण करके ले जा रहा था, तो जिस विमान में ले जा रहा था जब विमान से वो निकला, उसने अनंतमती को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। उस विमान में उस समय उसकी पत्नी भी थी, तो वो पत्नी को अपने स्थान पर छोड़ के आया और वापस से फिर विमान में अपहरण करके ले गया। लेकिन उसकी पत्नी को शक हो गया कि ये तुरंत ही हमें छोड़ के वापस कैसे गए, तो थोड़ा शंका हो गई। पत्नी पीछे पीछे देखने के लिए आ रही, और इधर उसने अपहरण कर लिया और पत्नी को देखा पत्नी आ रही है, तो उस अनंतमती को पर्णलब्धि विद्या के सारे घने जंगल में छोड़ दिया। पर्णलब्धि माने पत्ते की तरह घात नहीं, घने जंगल में फिर एक भील ले गया, भीलों का राजा, वो भी मोहित हो गया। वहाँ भी अनंतमती ने अपने सील में कोई दोष लगने नहीं दिया, हर किसी ने प्रलोभन दिया। उसने कहा हम रानी बना देंगे, नहीं। ऐसे वो भील के यहाँ गई, फिर एक सेठ को भेज दिया भील ने, फिर एक वेश्या के यहाँ,
ऐसे भ्रमण करते करते वो अंत में एक जंगल में, एक सेठ ने जंगल में छोड़ दिया। तो वहाँ पे उसने मतलब अपने शील को दूषित नहीं किया। तो ऐसे निकांक्षित अंग में अनंतमती माता थी। निर्विचिकित्सा अंग में एक उद्दायन राजा थे जिनकी बड़ी प्रशंसा थी, स्वर्गों में चर्चा हो रही थी कि उद्दायन राजा बड़े साहब मुनि भक्त थे। तो दो देवों को शंका हुई, वो एक क्षुल्लक का भेष बना के आ गए नगरी में। और भेष कैसा बनाया, पूरे शरीर को कोल से ग्रसित कर लिया, मवाद बह रहा है और बदबू आ रही है। पूरी प्रजा देख के इधर उधर भाग गई, कोई पड़गान करने के लिए। उद्दायन राजा ने पड़गान किया, आहार करा रहे। आहार इतने में भी उन देवों को संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने आहार करते समय वमन कर दिया उनके ऊपर, तो भी उनको क्रोध नहीं आया। ऐसे मुनि भक्ति या निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन राजा प्रसिद्ध और भगवान महावीर के मौसा जी। हाँ अच्छा, मौसा जी थे। हाँ। और चौथे अंग में अमूर्त दृष्टि में रेवती रानी प्रसिद्ध। रेवती रानी की परीक्षा करने के लिए एक क्षुल्लक थे, वो परीक्षा करने के लिए आए उनकी। तो उन्होंने समोशरण बना दिया, अपनी उससे सिद्धियों के बल पे समोशरण बना दिया और उसमें भगवान विराजमान कर दिए। बोले ये 25वें तीर्थंकर हो गए, 24 तो थे, एक 25वें पैदा हो गए। तो रेवती रानी ने कहा हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि 24 हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 25वें हो ही नहीं सकते। तो ऐसे वो अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी। एक अंग और लेंगे, फिर बाकी की अपन बाद में चर्चा करेंगे। एक कौन सा रहेगा, चौथा उपगूढ़। स्वयं सिद्धस्य शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयम बाचिताम यत् प्रवार जंती तद बदन उपगूहन। ये जो धर्म का मार्ग है, अहिंसामयी धर्म का मार्ग है, ये स्वयं से शुद्ध है, इसे कोई दूषित नहीं कर सकता। लेकिन अज्ञानी जीवों के द्वारा या बालाशक्त असक्त जीवों के द्वारा, जिनके अंदर शक्ति नहीं है या अज्ञानी है, अगर वो इस मार्ग को दूषित कर रहे हो, यानी कि इस मार्ग की कभी कोई बुराई करते हुए मिल जाए, जैसे मुनियों की कोई बुराई करते हुए मिल जाए, या धर्म के मार्ग की बुराई, भाई तुम्हारे भीतर रात भगवान क्या देते हैं, उनके पास खुद ही कुछ नहीं है तो क्या देंगे तुमको। तो ऐसे कोई बुराई करते हुए मिल जाए तो इस बुराई को, उनकी इस बुराई को पब्लिसिटी ना करके उस बुराई को ढकना, दबाना, उनको समझाना अपने ज्ञान के द्वारा, ये उपगूहन अंग कहलाता है। यानी कि किसी दूसरे के दोषों को उजागर नहीं करना, उनके गुणों की तरफ ध्यान रखना और अपने दोषों की तरफ देखना, तो ये उपगूहन अंग कहलाता है। इसमें एक जिनेंद्र भक्त सेठ थे, वो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्या किया, उनका बहुत आलीशान महल था, उसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान, 7 खंडों का महल था, 7 खंडों का महल था, उस पर चैत्यालय बनाया हुआ। एक मिथ्यादृष्टि कोई जीव था जो उसमें हीरे के वो छत्र और वो हीरे के नग जड़ित, मतलब वो है, हाँ, तो वो एक चोर था, उसने, उसके पास कोई विद्या थी, उसके द्वारा उसने क्षुल्लक का भेष धारण करके वो चोरी करने के लिए आ गया उस हीरे को जो छत्र में लगे हुए थे, और वो क्षुल्लक आ गया तो क्षुल्लक को शरण दे दी उन्होंने अपने। वैसे किसी को एंट्री थी नहीं वहाँ पे। अब वो क्षुल्लक वहीं पे रहने लगे, 2-4 दिन रहे, एक दिन मौका पाके रात्रि में उस हीरे को चुरा के निकल गए। उस समय क्या हो, जिनेंद्र भक्त व्यापार के उद्देश्य से बाहर गए थे एक दिन पूर्व ही, और नगर के बाहर जाके ठहर गए थे। अब वो चोर के पीछे जब द्वारपालों ने देखा तो उसका पीछा किया। अब वो चमक रहा था, तो पीछे पीछे जो द्वारपाल भागते जा रहे। अब चोर को लगा कि मेरा बचना मुश्किल है, तो जहाँ पे वो ठहरे थे जिनेंद्र, वहाँ पे जाके उनकी शरण में आ गए
और उन्होंने समझ लिया कि ये देखो क्षुल्लक के बेस में उन्होंने चोरा। अब वो उसको चोरी ये बोल देते हैं कि वास्तव में चुरा के लाया, तो ये क्षुल्लक का पद नगर में क्या हो जाता है, लोग कहते हैं कि देखो महाराज बन के भी चोरी की, तो पद दूषित हो जाता। ये सोच के उन्होंने द्वारपालों से कहा मैंने ही इस हीरो को मंगाया था इनके पास, इन्होंने नहीं चोरा। तो ऐसे उपभुवन अंग में जिनदत्त सेठ प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे अपने 8 अंग, आज पूरे दिन भर ये 8 अंग, 8 गुण और 25 दोष ये पढ़ना है, स्मरण करना है। ये उपभुवन अंग है। अपने दोषों को उजागर करेंगे। अब अपने दोस्तों अगला को- छंद अपन फिर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, 5 हो गए, 3 अब अगले समय हो गया। वो जो अनंतमती को जो विद्याधर ले गया था, अनंतमती को, तो वो जो जीव था वो लक्ष्मण का ही जीव है ना। कुंडल मंडित लक्ष्मण का ही था, कुंडल मंडित नाम था उसका, विद्याधर कुंडल मंडित, लक्ष्मण का जी। वो जो अनंतमती को जो अपहरण करके ले गए, तो विद्याधर था ना, वो लक्ष्मण का ही जीव है। जावाड़ी की गति से जो